क्लास 10th वालों ध्यान से इस सवाल को देख लो। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सवाल आपके सामने लिखा है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 14.4 है। अज्ञात बारंबारताओं x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि कुल बारंबारता 20 है। तो यहाँ पर अज्ञात बारंबारताओं x और y के मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हमें एक खाना अलग से बना लेना है। 2 खाने दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा वर्ग अंतराल और यहाँ पर बारंबारताओं का मान दिया गया है। एक खाना हमें अलग से बना लेना है इस तरह से। तो साथियों इस खाने में हमें क्या करना है, इस खाने में हमें निकालना है संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यक और माध्यिका में संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो हमें बारंबारताएं दी गई हैं, ये जो दूसरा खाना है लिखा है बारंबारता, तो बारंबारताओं के मान हमें दिए गए हैं 4x 5 y और 1। यहाँ पर ये जो बारंबारता सबसे ऊपर है इसे हमें यहाँ लिख लेना है। तो यहाँ लिख लेंगे 4। अगली संचयी बारंबारता कहाँ से लिखेंगे, तो ये जो सामने वाली बारंबारता है इसके ठीक नीचे जो बारंबारता है, 4 के नीचे जो संख्या है इसे हम इस वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 4 में जोड़ेंगे x, तो कितना हो जाएगा 4 + x। अब इसके सामने लिखेंगे 4 + x। अब दोस्तों 4 + x के सामने बारंबारता है x, तो सामने वाले के जो नीचे संख्या है उसे हमें जोड़ना है। तो इस 5 को जोड़ेंगे, 4 + x में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 + x। ठीक सामने लिखेंगे 9 + x। अब दोस्तों देख पा रहे हैं 9 + x के सामने है 5, तो 5 को नहीं, 5 के नीचे वाली जो संख्या है उसे हमें जोड़ना है। तो 9 + x में जोड़ना है y को, तो कितना हो जाएगा 9 + x + y। 9 + x + y। अब 9 + x + y के सामने y है, तो y को नहीं नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे, सामने वाली संख्या को नहीं, सामने वाली के नीचे जो संख्या है उसे हमें जोड़ना होता है। तो 9 + x + y में 1 जोड़ेंगे, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 + x + y हो जाएगा 10 + x + y। संचयी बारंबारता का मान कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे पहले ये जो बारंबारता दी गई है हमें यहाँ लिख लेना है। अब सामने वाले के नीचे जो संख्या है उसे हमें जोड़ते हुए चले जाना है। 4 के सामने 4 है, 4 को नहीं नीचे वाली संख्या को जोड़ना है। तो 4 में जोड़ेंगे x को, 4 + x हो जाएगा। उसके बाद 4 + x के सामने x है, तो x को नहीं 5 को जोड़ना है। तो 4 + 5 9 हो जाएगा और x 9 + x हो जाएगा। अब 9 + x के सामने 5 है, तो 9 + x में y को जोड़ेंगे, तो 9 + x + y हो जाएगा। अब इसके सामने ये है तो इसे नहीं 1 को जोड़ेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर 10 + x + y हो जाएगा। तो ये आप पूरा समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्या करना होता है, ये जो दूसरा खाना है लिखा है बारंबारता, इन सभी बारंबारताओं को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f लिख सकते हैं या फिर कैपिटल N। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल N, क्योंकि सूत्र में होता है कैपिटल N। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है बारंबारताओं का कुल योग। तो इन सभी को जोड़ेंगे, कितना होगा, यहाँ पर संचयी बारंबारता में नीचे हमें जो प्राप्त हुआ है, सबसे नीचे हमें प्राप्त हुआ है 10 + x + y, इतना ही आएगा। इन सभी को जोड़ने पर चेक भी कर सकते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में x और y को जोड़ना है, तो 10 + x + y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 + x + y। अब दोस्तों सवाल में दिया क्या गया है, सवाल में लिखा है यदि कुल बारंबारता 20 है। कुल बारंबारता यानी कुल बारंबारताओं का योग 20 दिया गया है, यानी कैपिटल N का मान दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल N = 20, ये हमें दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दिया है।
तो कैपिटल N का मान कितना आया 10 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में 20। दोस्तों यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे तो x प्लस वाई बराबर प्लस का 10 है, 20 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस का 10 कितना आएगा, 20 में 10 जाएगा 10। तो x प्लस वाई बराबर में 10, x प्लस वाई बराबर में 10, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो सवाल में लिखा है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 14.4 है। माध्यक दिया गया है 14.4, तो वर्ग अंतराल में हमें देखना है 14.4 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा। तो 6 और 12, 6 से 12 के बीच में 14.4 नहीं आएगा, 12 और 18 के बीच में ही 14.4 आएगा। तो 12 से 18 के बीच में 14.4 आएगा। तो इसे हम यहाँ तक इस तरह से बॉक्स में ऐसे बंद कर लेते हैं, इस तरह से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपसे कहीं गलती ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बंद वर्ग अंतराल है 12 से 18, इसे हम कहते क्या हैं, जो बड़ी संख्या है इसे हम कहते हैं उच्च सीमा, और ये जो छोटी संख्या है 12, इसे हम कहेंगे निम्न सीमा। तो उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, निम्न सीमा का मान कितना है 12, निम्न सीमा यानी स्मॉल एल। तो स्मॉल एल का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस वर्ग अंतराल से हमें एल का मान पता हो गया। अब दोस्तों एक बारंबारता यहाँ पर बंद है, ये सारी बारंबारताएं हैं, यहाँ पर एक बंद है, यहाँ पर 5। तो ये जो बंद बारंबारता है इसे हम कहते हैं एफ। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ को कहते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो एफ का मान 5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक संचयी बारंबारता में एक संचयी बारंबारता बंद है 9 प्लस एक्स। तो ये जो बंद है इसके ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता 4 प्लस एक्स है, इसे हम कहेंगे सी एफ। यानी जो संचयी बारंबारता हमें चाहिए वो है 4 प्लस एक्स, सी एफ का मान 4 प्लस एक्स। दोस्तों n बराबर हमें कितना दिया गया है, n बराबर हमें दिया गया है 20, कुल बारंबारताओं का योग 20 दिया गया है। तो n/2 कितना हो जाएगा, n का जो मान है उसका आधा, n का मान 20 है, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। तो n/2 कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए h का मान, यानी माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप, माध्यक वर्ग की माप स्मॉल h बराबर, तो कोई एक वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, चलिए इसी को लिख लेते हैं 12 से 18, 12 से 18। तो यहाँ पर h का मान कितना होगा दोस्तों, अंतर कितने का चल रहा है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, इस वर्ग अंतराल में अंतर कितने कितने का चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा अंतर कितने का है, तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 18 में 12 घटेगा 6 बचेगा। तो h का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि अंतर 6 का चल रहा है वर्ग अंतराल में। अब दोस्तों क्या करेंगे, सभी मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें f का मान कितना प्राप्त हुआ है, f का मान 5। उसके बाद माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है स्मॉल एल, स्मॉल एल का मान कितना 12, और सी एफ का मान, सी एफ का मान कितना 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, ये सारा कुछ हमें प्राप्त है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस का सी एफ और बटे में f गुणा में h, ये सूत्र होता है। यहाँ रख देते हैं। माध्यक लिखा है, माध्यक सवाल में दिया गया है, तो यहाँ लिखा है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 14.4 है।
तो यहाँ पर लिखना है 14.4। 14.4 बराबर लगाएंगे एल। एल का मान कितना है 12 प्लस n/2। n/2 कितना आया 10। n/2 का मान है 10 माइनस लगाएंगे CF। CF का मान कितना 4 प्लस x। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 प्लस x। उसके बाद बटे का साइन, इतने के बटे में है n/2 माइनस CF के बटे में f है। f का मान कितना, f का मान है 5 और गुणा में h का मान। तो माध्यक वर्ग की जो माप है इसका मान है 6। तो h का मान 6 हमने रख दिया। अब हल कर लेते हैं। तो 14.4 ये हमने लिख लिया। 12 इधर प्लस का है, इधर आएगा 14.4 के पास तो माइनस का हो जाएगा। अब बराबर में कितना 10 माइनस है, ब्रैकेट खोल देते हैं तो माइनस लिखेंगे 4 और माइनस गुणे प्लस माइनस होता है x हो जाएगा और इसके बटे में 5 और गुणा में 6। तो गुणा में 6 लिख लेते हैं। अब हमें 14.4 में घटाना है 12। तो 14 में 12 जाएगा, 2 बचेगा, 0.4 लिख लेंगे, 2.4 बचेगा, बराबर लगाएंगे। 10 में घटाएंगे 4 कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 माइनस x और बटे में कितना 5 और गुणा में कितना 6। ये 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। चलिए अब आगे हल करते हैं। 5 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 5 का गुणा 4 से होगा। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 12.0 यानी 12 ही होगा, दशमलव के बाद 0 है तो सीधा यहाँ 12 लिख लेते हैं। 12 बराबर में 6 माइनस x और गुणा में कितना है 6, गुणा में है 6। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। 6 1 के 6, 6 दूना 12 तो 2 बराबर 6 माइनस x। अब दोस्तों x इधर माइनस का है, इधर आएगा 2 के पास प्लस का हो जाएगा। 2 इधर प्लस का है, 6 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 6 में घटाएंगे 2, 4 बचेगा। तो x का मान कितना हो गया 4। x का मान हमें प्राप्त हुआ है 4। अब हमें चाहिए y का मान। तो क्या करेंगे, x का ये जो मान आया है इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर में 10। x के जगह पर 4 रख देते हैं तो 4 प्लस वाई बराबर में 10। हमें y का मान चाहिए तो y को इधर रोकेंगे। 4 इधर प्लस का है, 10 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 10 में घटाएंगे 4 कितना होगा 6। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 6। x का मान 4 और y का मान 6। x के स्थान पर बारंबारता 4 और y के स्थान पर बारंबारता 6। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। तो साथियों x और y का जो मान आया है वो सही है या नहीं चेक भी कर सकते हैं। तो सवाल में लिखा है कुल बारंबारता 20 है, बारंबारताओं का कुल योग कितना है 20 है। तो x का मान जब 4 रखेंगे और y का मान 6 रखेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे, देखते हैं 20 आता है या नहीं। तो 4 4 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 और 6 20। इसका मतलब x और y का जो मान आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।